आज का हमारा टॉपिक है विल द लैंड सस्टेन। अच्छा, ये टॉपिक ही अपने आप में एक सवाल है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यानी कि एक सवाल है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि विल द लैंड सस्टेन यानी कि क्या लैंड बचेगा, क्या ज़मीन टिका रहेगा। चलिए, क्या किस केस के बारे में यह बात कर रहा है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स। इसमें तो कोई दो ही राय है ही नहीं, मतलब कि लैंड एक नेचुरल रिसोर्स तो बहुत समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो ये तो बहुत ही मतलब जाना पहचाना सा सेंटेंस लग रहा है। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स, ये एक नेचुरल रिसोर्स है। क्या लैंड को हम क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो ऑलरेडी हमारे इन्वायरमेंट में है वो उतना ही रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज। तो जब ये हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरल रिसोर्स कभी ना कभी ख़त्म भी हो सकता है। मतलब कि चलो मान लेते हैं ख़त्म नहीं होगा, लेकिन कम तो हो सकता है ना। और जिस प्रकार से हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है और यदि लैंड हमारा घटता चला गया, इसका मतलब है कि डायरेक्टली आदमी को खाने तक का खाना नहीं मिल पाएगा। लैंड का कमी का मतलब क्या? प्रोडक्शन में कमी आ जाना, है ना। जब लैंड ही नहीं रहेगा तो आप अनाज कहाँ पे उपजाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि लैंड को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, आगे। साइंटिफिक रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्स। देखिए, एक रिपोर्ट निकाला गया था, बेसिकली साइंटिफिक रिपोर्ट, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों ने ये एक रिपोर्ट तैयार किया था। उन लोगों ने ये बताया ना कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो हम लोग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसके वजह से नेचुरल रिसोर्स का बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। आपने पढ़ा था मॉडर्न फार्मिंग मेथड में क्या क्या होते हैं, HYB सीड्स, है ना, फर्टिलाइजर, केमिकल, पेस्टिसाइड, फिर से ट्रैक्टर, ये सब, हाँ, हार्वेस्टर, थ्रेसर, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में जो बेसिकली हम लोग इनपुट इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेचुरल रिसोर्स यानी कि हमारे लैंड को बहुत बड़े लेवल पे ख़राब करता है, बहुत बड़े लेवल पे क्षति पहुंचाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि HYB सीड्स तो बहुत अच्छा होता है कि नहीं। HYB सीड्स का मतलब क्या? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना, लेकिन सर ये क्षति कैसे पहुँचाता है, ये नुकसान कैसे पहुँचाता है, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। देखिए, इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। देखिए, हमने आपको बताया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या था? HYB सीड्स का इस्तेमाल करना, नए नए चीज़ों का इस्तेमाल करना। तो जब आप अलग अलग प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप केमिकल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और केमिकल का आप इस्तेमाल कम कीजिए या ज़्यादा कीजिए, है तो केमिकल ही, है ना। तो जिसके वजह से भाई आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है हमारा लैंड खराब तो होगा ही होगा। क्या कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीके से देखा जाए ना तो हमारे लिए फ़ायदेमंद के साथ साथ नुकसानदेह भी है। कैसे नुकसानदेह है? ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि HYB सीड्स आया था, है ना, अच्छे अच्छे सिस्टम आए थे, पेस्टिसाइड्स, केमिकल, फिर से इंसेक्टिसाइड्स, फिर से थ्रेसर, फिर से और क्या था, हार्वेस्टर, ये सारा कुछ हमारा आ चुका था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं यदि हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है तो हमारे लैंड को भी वो ख़राब करता है, क्योंकि हम लोग उसमें केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आगे, ऑल्सो कॉन्टीन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ रिड्यूस्ड द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। और हम लोग अधिकतर आज के समय में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्यूबवेल लगा के यानी कि जनरेटर को लगा के हम लोग अंडरग्राउंड के वाटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। पानी में यानी कि फालतू पानी हम लोग बहा रहे हैं, जिसके वजह से हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है। ठीक है, आगे। वंस रिड्यूस्ड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। यदि ये एक बार ख़त्म हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इसको रिस्टोर करने में बहुत समय लगते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, हम लोगों को ये समझ के चलना पड़ेगा कि यदि नेचुरल रिसोर्स है तो उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले समय के लिए भी बचा के रख दिया जाए, यानी कि आने वाला जो जनरेशन हमारा होगा वो भी उस चीज़ का बेनिफिट ले सके, उसका फ़ायदा उठा सके, उसके लिए भी बचा के हमको चलना पड़ेगा। आगे, सो लास्ट में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट टू इंश्योर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर के फील्ड में डेवलपमेंट लगातार होता रहे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि आज के समय में हम लोग अपने रिसोर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय के लिए भी वो बचा हुआ रहे और आने वाला जनरेशन उसका इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विल द लैंड सस्टेन वाला टॉपिक ख़त्म।
उसके बाद यहाँ पे हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि ये जो हमारा विलेज है पालमपुर, वहाँ पे लैंड किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है लोगों के बीच में, है ना, किसके पास कितना ज़मीन है, इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ इन पालमपुर 150 फैमिलीज आर लैंडलेस, पूरे, अच्छा याद कीजिए, पालमपुर में पूरा कितना फैमिली था, 450 फैमिली था। 450 फैमिली में 150 फैमिली पूरी तरीके से लैंडलेस है, यानी कि इनके पास अपना खुद का एक कट्ठा भी ज़मीन नहीं है, यानी कि ज़रा सा भी इसके पास ज़मीन नहीं है, 150 फैमिली के पास, ठीक है। उसके बाद 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर्स इन साइज, और 240 ऐसे फैमिली हैं जिनके पास की अपना ज़मीन है लेकिन वो ज़मीन बहुत ही कम है, 2 हेक्टेयर से भी लगभग कम है, मतलब कि बहुत कम है, गुजारा अपना बस चल जा रहा है, अपना पेट वो लोग पाल ले रहे हैं, इतना ही काफ़ी है। तो 240 आदमी के पास जो है वो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, ठीक है, पालमपुर में। उसके बाद 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स कल्टीवेट मोर देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, और 60 ऐसे फैमिली हैं, 60 ऐसे परिवार हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है, मतलब कि उनके पास ज़मीन जो है वो लगभग 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो अब इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए, क्या 450 फैमिली पुर रहे हैं, बिल्कुल पुर रहे हैं। जैसे आप 240 और 60 को जोड़ देंगे तो 300 तो इसी हो गया, और 150 इधर 450 हो गया पूरा, यानी कि 450 फैमिली में पूरे विलेज पालमपुर में 150 फैमिली के पास तो अपना खुद का ज़मीन ही नहीं है, वो लैंडलेस है। 240 फैमिली के पास ज़मीन है तो वो 2 हेक्टेयर से कम है, और 60 ऐसे फैमिली हैं जो कि मीडियम और लार्ज फार्मर है, यानी कि इनके पास ज़मीन जो है वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो यही था डिस्ट्रीब्यूशन लैंड का पालमपुर में, ठीक है, किसानों के बीच में। कोई दिक्कत इसमें? आगे हम लोग पढ़ेंगे हु विल प्रोवाइड दी लेबर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाली क्लास में।